हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आई विल रीड एंड रिवर्ट टू यू. So, those who do not know me, I'm Oshin Mishra. I'm an IMREP 2023 graduate, and I'm here to help you with everything, starting from the day you think of preparing for CAT till you sit for your final placements and even after that. ये वीडियो जो है वो है कि अगर आपका IIM में या फिर आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसमें एडमिशन हो गया है और अभी आप सोच रहे हो कि आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, बिकॉज ये जो मंथ होता है आप फ्री हो जाते हो अगर आप एडमिशन कर चुके हो। और अगर आप अभी भी 2-3 कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, दैट इज अ स्टोरी। इसमें भी आपको मुझे लगता है कि टाइम ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वो एकदम से इट विल बी वेरी ओवरवेलमिंग अदरवाइज अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे। जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो प्रैक्टिकली मेरे पर्सनल एंड मेरे फ्रेंड्स के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे बताने वाला पर्सनली कोई नहीं था, इसलिए आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद दिस वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो करनी चाहिए प्रोफेशनल एस्पेक्ट में, दैट इज एक्सेल एंड पीपीटी। नाउ आपको लग सकता है कि एक्सेल और पीपीटी तो मुझे आता है, मैं कर लूंगा या ये वो, बट एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। स्पेशली पीपीटी बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। तो इसलिए आप ना एक्सेल और पीपीटी को बहुत अच्छे से कर लो। एक्सेल में क्या करो मैं बता देती हूँ, कुछ कोर्सेज भी मैं अटैच कर दूंगी अपने लिंक में, आप वो कोर्सेज कर सकते हो। वो छोटे से कोर्सेज हैं बट आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आप वी लुकअप बहुत अच्छे से कर लो, एच लुकअप कर लो, एक्स लुकअप कर लो और पिवट टेबल कर लो। ये जो 4-5 चीजें हैं ना, इसमें आपका बहुत 80-90% ऑफ एवरीथिंग कवर हो जाएगा। तो दिस इज बेसिक एक्सेल। तो आप ये एटलीस्ट समझना स्टार्ट कर दो कि ये चीजें कैसे करते हैं। आप बहुत इजीली अभी तो चैट जीपीटी से प्रॉब्लम्स ले लो, उसको कमांड डाल के कि गिव मी सम डेटा सो दैट आई कैन लर्न एक्सेल, और आप अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में जाके बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 2 जो मुझे इससे याद आ रहा है वो पीपीटी से रिलेटेड जो है। तो पीपीटी में आप क्या करो कि दो आपको लग रहा होगा कि इट्स वेरी इजी और कोई बड़ी बात नहीं है, कैनवा को एक बार देख लो। मोस्टली जो चीजें हैं ज्यादातर कॉलेजेस में कैनवा यूज होता है बिकॉज कोलैबोरेशन के लिए वो इजी होता है। कुछ लोग पीपीटी के लिए पावर पॉइंट भी यूज करते हैं, बट आपकी जो क्लास का वर्क है वो सब कैनवा से हो जाएगा। बट अगर आप केस स्टडी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहते हो, मैं खुद अप टू 5 केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स की कैंपस विनर, नेशनल फाइनलिस्ट थी, तो वी यूज टू यूज अ लॉट ऑफ पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए होती है। आप इजी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप टाइम के साथ ही सीखोगे, बट जनरली क्लासेस के लिए कैनवा में काम हो जाता है। ओके और कुछ स्टूडेंट लॉगिन पे कैनवा कुछ टाइम के लिए फ्री भी होता है, तो वो भी एक बार प्लीज चेक इट आउट। ऑल राइट, नाउ इससे जो मुझे नेक्स्ट चीज याद आ रही है वो ये है कि प्लीज लैपटॉप ले लो अच्छा, क्योंकि अगर आप लैपटॉप से परेशान रहोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। एंड अगर आप एक्चुअली अच्छे लैपटॉप में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको मैक लेना है आप मैक ले लो, और आपको लेनोवो लेना है आप लेनोवो ले लो, बट प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड लैपटॉप। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा एमबीए में लैपटॉप का काम होता है। आपके सारे असाइनमेंट्स लैपटॉप के थ्रू ही होंगे, टीम्स बहुत ज्यादा काम आएगा। तो लैपटॉप, डू नॉट थिंक ऑफ नॉट हैविंग अ गुड लैपटॉप। नंबर नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं केस स्टडी कॉम्पिटिशन। नाउ ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इनफॉर्मल पॉइंट है द टर्म्स की, आपको अगर केस स्टडी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है तो यू हैव टू हैव अ गुड टीम। तो पहले से लुकआउट रखो इन द इंट्रोडक्टरी क्लासेस एंड एवरीथिंग, व्हेनेवर समबडी इज टेलिंग देयर इंटरेस्ट एटसेट्रा, तो आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपकी जो टीम है वो कौन 3 लोग, जनरली 3 लोगों की टीम होती है, तो कौन 3 लोग के साथ आप फॉर्म करना चाहते हो। ऑफकोर्स परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं,
बट आप लोग कॉम्प्लीमेंटिंग होने चाहिए नेचर। जैसे मेरी जो टीम थी उसमें एक जो बंदा था, ही वाज वेरी गुड विद डेटा, अदर पर्सन वाज वेरी गुड विद द प्रेजेंटेशन एटसेट्रा, एंड द थर्ड वन वाज वेरी गुड विद स्ट्रेटेजाइजिंग थिंग्स। तो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे लोगों को अपनी टीम में साथ में रखना चाहते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टीम कैन मेक और ब्रेक योर केस स्टडी कॉम्पिटिशन। आई रिलीज अ सेपरेट वीडियो ओवर हाउ डिड आई क्रैक सो मेनी केस स्टडी कॉम्पिटिशंस। सो आई गॉट माई इंटर्नशिप थ्रू वन केस स्टडी कॉम्पिटिशन। तो ये सब है जो ये काम आएगा आपको। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप ना जाने से पहले अपना रेज्यूमे फिगर आउट कर लो। मैंने टेम्पलेट लगा दिया है, दिस इज द टेम्पलेट वी यूज इन आर MBA इन बी स्कूल से। आपको आपकी प्लेसमेंट कमेटी जनरली टेम्पलेट दे देती है, और इट इज टॉट कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजाइज करके पॉइंट्स लिखो। वन थिंग इज कि पॉइंट्स जो है वो वन लाइन के होने चाहिए। आपका अगर वर्कएक्स है तो वो इंक्लूड कर लो, और अगर वर्कएक्स नहीं है तो आपने जो इंटर्नशिप्स की हैं वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो, अपने अचीवमेंट्स डाल सकते हो उस टेम्पलेट में। डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड ऑल्सो हाईलाइट, ऑलवेज हाईलाइट के कितना परसेंट इम्पैक्ट थ्रू वॉट, right? The points are generally like this: X% increment in XY metric through ABC. This is how in general it works the best. ओके तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये टाइम बहुत लेंगे आपको। जब एकदम से रेज्यूमे बनाना पड़ेगा ना, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जाते से ही आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे विथ रिस्पेक्ट टू सेमेस्टर्स, और फिर उसके बाद कमिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से अपने पॉइंट्स एटलीस्ट लिख लो, आपको जो लगता है जो आपको रेज्यूमे में डालने हैं। जो मैंने रेज्यूमे अटैच किया है वहां से आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, और उस हिसाब से अपने पॉइंट्स लिख लो पहले से। उस टाइम आप बस थोड़े चेंजेस करके दे देना। प्लीज डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ पीपल जिन लोग को टाइम नहीं मिला और वो लोग अपना रेज्यूमे बेस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि बार बार चांस नहीं मिलता आपको रेज्यूमे अपलोड करने का और चेंज करने का, एज फार एज आई नो इन बी स्कूल्स। तो प्लीज इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्लब्स एंड कमिटीज हैं, आप पहले से उनकी अंडरस्टैंडिंग ले लो। आप एलएम से ले सकते हो, या खुद भी समझ सकते हो कि कौन सी क्लब और कमेटी क्या करती है। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट रेज्यूमे में क्लब्स एंड कमिटीज का पड़ता नहीं है, बट आपका ना टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करेगा। जैसे कल्चरल कमेटी में जाना चाहते हो या स्टूडेंट अफेयर्स में जाना चाहते हो, व्हाट इज द बेस्ट वन फॉर यू, या फिर एलएम कमेटी में जाना चाहते हो, तो आप ना पहले एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो अपने हिसाब से। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब आप बैठोगे बहुत सारे कमिटीज के उसमें। सो डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, बी वेरी क्लियर अबाउट इट, क्योंकि हर कमेटी चाहती है कि जिस भी कमेटी में आप जा रहे हो या क्लब में आप जा रहे हो, आप वो क्लब कमेटी आपका प्रेफरेंस हो। तो प्लीज ये चीज थोड़ा सा पहले से क्लियर करके रखना। डू नॉट बी द कंफ्यूज पर्सन कि यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है। प्लीज, इट डज नॉट लुक गुड ऑन यू ईदर। तो ये चीज थोड़ा सा क्लियर कर लो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपना जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा तैयार कर लो। हर क्लास में क्या होगा ना, प्रोफेसर जब आएंगे नए नए, तो दे विल टेल एवरीबडी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। तो अपना ना लाइफ की स्टोरी की तरह वीव कर लो इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम माई नेम इज दिस, इफ एट ऑल माई नेम नहीं बोलना चाहते हो तो आई एम दिस, एंड आई बिलोंग टू XYZ place, and I have completed my engineering in this, and then this much of work experience, and then this is how you can complete it like a story. My interests and my hobbies are this. So इससे क्या होगा, अगर आपकी हॉबीज जो हैं उसमें आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स इंक्लूड करना, अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो, और अदर देन दैट आपकी क्या हॉबीज है, बिकॉज जब भी जैसे कोई टीम बन रही है या कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो लोगों को याद रहता है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। और ये इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप्स होती है स्पोर्ट्स से भी। So a lot of people play together शाम को जाके, and that really helps you to gel and to have a lot of networking possibilities. तो अगर आप कुछ खेलते हो तो please do that. इससे ज़्यादा टाइम वैसे भी कॉलेज में जब सेकेंड ईयर में आप होगे तो ज़्यादा कुछ आफ्टर प्लेसमेंट ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डू अ लॉट, बहुत ज़्यादा खेलते हैं लोग। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप पहले से अपने इंटरेस्ट वगैरह बार बार रिट्रेट करते रहो इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, सो दैट व्हेन पीपल आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ टीम फॉर समथिंग, दे आर वेल अवेयर दैट ओके दिस इज द पर्सन दैट कैन बी इंक्लूडेड देयर। तो ये थोड़ा सा क्लियर रख लेना अपने एंड से। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ज्यादा लोग बात नहीं करते, अच्छा सा ब्लेजर ले लो। माइट बी वेरी साउंडिंग वेरी लाइक बेसिक कि ये क्या बता रही है, बट ऑनेस्टली जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो
अच्छे से ब्लेजर में इन्वेस्ट कर लो. इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. ब्लेजर आपको लाइफ टाइम ऑफिस में भी काम आता रहेगा व्हेन यू आर गोइंग टू गिव प्रेजेंटेशंस और इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग. तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और आपको जब फाइनल प्लेसमेंट में आप बैठोगे तो आपको मल्टीपल टाइम्स, अगर आपका फिजिकल इंटरव्यू हो रहा है, कंपनी आई हुई है, तो दैट क्रिएट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन. तो दैट रियली मैटर्स. तो ये चीज़ क्लियर कर लेना अपने एंड से. एंड नेक्स्ट जो है वो ये है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिस इज कि लिंक्डइन जो है वहाँ पे प्लीज़ प्लीज़ आप एक्टिव होना स्टार्ट कर दो. सबसे पहले ना सारे जो एलम्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेज दो. मोस्टली जो एलम्स होते हैं वो जो अपकमिंग जूनियर्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं. और लिंक्डइन पे देखो कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, तो आप इजीली उनसे मेंटरशिप भी ले सकते हो. और उसके अलावा प्रोफेसर से कनेक्ट कर लो. धीरे धीरे यू विल गेट मोर कनेक्शंस. वाई? बिकॉज जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो बहुत सारी कंपनीज आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखती हैं. तो ये चीज़ थोड़ी क्लियर कर लेना कि आप लिंक्डइन पे थोड़े एक्टिव रहो. बाय एक्टिव आई डू नॉट मीन कि गो एंड स्टार्ट पोस्टिंग रैंडम शिट, बट रैदर हैव कनेक्शंस, हैव अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल जिसमें प्रोफेशनल पिक्चर हो, आपने अपना एक्सपीरियंस अच्छे से लिख रखा है, अब वेल अपडेटेड लिंक्डइन पिक्चर, वेल अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल एट द एंड. सो ऐसा बना लो एटलीस्ट उसको. एंड नेक्स्ट यस, तो आप ना अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े से सॉर्टेड रखना. मैनी पीपल एंड अप इन डेट ड्यूरिंग एमबीए, क्योंकि बहुत एक्सपेंडिचर का कोई लिमिट नहीं होता है एमबीए कॉलेज में. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जैसे अगर आपके पास लोन है तो आप लोन से पर्सनल एक्सपेंस भी कर रहे हो, तो आपको कैसे मैनेज करना है. मैं इंटर्नशिप कर रही थी थ्रू आउट. आई मेड अ प्रोफाइल ऑन इंटर्नशाला एंड आई यूज टू यूज लिंक्डइन अ लॉट फॉर गेटिंग इंटर्नशिप्स, पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स. एंड आई ऑल्सो इंटर्नड अंडर वन प्रोफेसर for a strategy project, so I was also getting money from there. तो मैं 2-3 इंटर्नशिप्स कर रही थी at the time when I was in MBA. तो आप अपना व्यू पॉइंट क्लियर रख सकते हो. तो मैंने भी अगर आप वो चाहते हो तो वैसे मैनेज करना स्टार्ट कर देना. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. तो इंटर्नशाला पे प्रोफाइल बना लो, अभी से ढूंढना स्टार्ट कर दो. और अगर नहीं करना चाहते फिर क्लियर, बिकॉज सी इट डज नॉट मैटर अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो आपको जॉब ही दिला देगा या नहीं. इट्स नॉट अ मेक और ब्रेक, दो इट्स अ गुड एडिशन टू योर रेज्यूमे, बट द पर्पस शुड बी वेरी क्लियर कि आप क्यों कर रहे हो ये. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बस इंटर्नशिप इसलिए कर रहे हो सर्टिफिकेशन के लिए, या बस इंटर्नशिप इसलिए कर रहे हो मनी के लिए. तो पर्पस अपना क्लियर कर लो कि आपको क्यों करना है. आई वाज वेरी क्लियर कि आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम इन अ गुड इंटर्नशिप बिकॉज आई वांटेड टू use my own money for even for personal expenses. So this is also one of the important parts. Baki, yes, so all the best. You're going to your dream college. It will be all good, figured out. और अगर dream college नहीं भी मिला है तो do not worry. At the end everything goes well. So फाइनल प्लेसमेंट्स की जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान देना. अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बिल्ड करना, बहुत सारी नेटवर्किंग करना, प्ले अ लॉट एंड enjoy the most because these are the most important 2 years of your life. तो बी फोकस्ड, नो वॉट यू आर डूइंग, स्ट्रैटेजिकली अपने टाइम को डिवाइड करना, समझना कि आपको आज क्या क्या करना है. इतना भी दिमाग मत लगाना कि फन करना भूल जाओ, बट येस, know what you want from where you are from the 2 years because you're paying them a lot. So extract the best. आपका ना ROI should not just be money, it should also be a lot of other things put together. वो clear होना चाहिए. बस बाकी enjoy करो, कैट के लिए प्रिपेयर करो. कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो, आई एम हियर. और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट गेटिंग न्यू वीडियोज एंड न्यू आइडियाज. और आप भी आइडियाज दे सकते हो कि किस पे वीडियो नेक्स्ट चाहिए. सो या, थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.